अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक एसटीबीवी की सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरों की हमने स्टार्ट की हुई है और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है विच इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स भी हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है बायोकेमिस्ट्री का, हमने केमिकल कंपोजिशन पढ़ ली है सेल की। उसके अलावा हमने कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन। और अब जो हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज ऑन वाटर, यानी वाटर की इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आई होप एंड आई एम गारंटीड कि आपको कोई भी इसमें कोई इशू नहीं होगा। इस टॉपिक के अंदर जितने भी जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई बात या कोई कॉन्सेप्ट अनक्लियर रह गया है, नहीं समझ आया या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप जो है वो किसी भी तरीके से मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, या आप जीमेल के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो किसी भी तरह पॉसिबल होगा आपको ज़रूर उस क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हमारा आज का टॉपिक है। अब देखें, आपको पता है कि वाटर की इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट योर बॉडी। और अगर सेल की बात करें तो उसमें भी वाटर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वाटर 70 to 90% अर्थ में भी है। 70 to 90% आपकी पूरी जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, ना ही सिर्फ आपकी बल्कि जो एनिमल्स की बॉडी है या जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी जो वाटर का कंटेंट है, वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल द कंक्लूजन है कि वाटर की इंपॉर्टेंस पूरे मतलब कायनात में ही बहुत ज़्यादा है। तो 70 to 90% अगर आप देखें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल, उसमें वाटर का अमाउंट इतना ज़रूर मिलता है, लाजमी मिलता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये इन्होंने कंपोजिशन दी हुई है कि 70 to 90% जो है वो वाटर हमारे अंदर अप्रॉक्सीमेटली इतना पाया जाता है। दिस इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेशन, मतलब हो सकता है कि 80% हो सकता है 90% हो सकता है 77% हो, ये एग्जैक्ट नहीं है। दिस इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेशन बताई गई है कि इतना है, यानी इतना कंटेंट तो वाटर का है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर। उसके अलावा मीडियम ऑफ लाइफ, मीडियम क्या होता है? मीडियम अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो मीडियम कहते हैं जरिए को, यानी हमारी जो लाइफ चल रही है, जो हमारी लाइफ के अंदर जितने भी जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी जो सारी चीज़ें आपको, जिससे आप इजीली अपने हाथ पाँव अपने मसल्स को मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, जिससे आप देख पा रहे हैं, जिससे आप कोई स्मेल कर पा रहे हैं, यानी आपके जितने सेंसेस हैं, आपके जितने केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड ऑल दैट, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वाटर। ये वाटर ही है जो एज अ मेन रोल प्ले कर रहा होता है और जितनी भी जो चीज़ें हैं उनको परफॉर्म करवा रहा होता है। तो ये क्या है? मीडियम ऑफ लाइफ है। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी कि वाटर का जो अमाउंट है सेल के अंदर वो कितना है? 70 to 90%। उसके अलावा हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो मीडियम है लाइफ का, यानी इसके ज़रिए हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। उसके अलावा अगर हम देखें कि वाटर की प्रेजेंस, अगर सेल के अंदर वाटर की प्रेजेंस देखें तो वो है। अब उससे हो क्या रहा है? अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हमने जो बायोकेमिकल रिएक्शंस, अगर आपने लेक्चर लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो आप ज़रूर जो है वो लास्ट लेक्चर को देखिएगा। उससे आपको ये वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है ना, हाइड्रोलिसिस, ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने देखा हुआ है उनको पता होगा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हाइड्रोलिसिस क्या होती है। एक हमने पढ़ा था कंडेंसेशन और एक हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस था, एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन था जिसमें जो पॉलीमर होता है, जो बड़ा कंपाउंड होता है, वो टूटता है दो मोनोमर्स में, यानी दो छोटे मॉलिक्यूल्स में। एक बड़ा मॉलिक्यूल एक छोटे मॉलिक्यूल में सॉरी एक बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। और जब वो टूटता है या जब उसको तोड़ा जाता है, यानी पॉलीमर को जो तोड़ा जाता है, तो उसमें वाटर की एडिशन करवाई जाती है, वाटर को यूज किया जाता है। वाटर की ही मदद से वो जो बड़ा पॉलीमर होता है उसे तोड़ा जाता है। तो इसीलिए जो वाटर की प्रेजेंस है वो किन किन चीज़ों में काम आती है? तो बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो आपने प्रीवियसली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं जिनमें जो हाइड्रोलिसिस है उसके अंदर जो वाटर है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। हमने देखा था कि वाटर जो है अपने आयंस में टूटता है, वाटर की एडिशन होती है, जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है। सो हाइड्रोलिसिस में हमने पढ़ा। अच्छा, कंडेंसेशन में वाटर का यूज़ नहीं हो रहा था। इट नीड्स टू बी रिमेंबर कि कंडेंसेशन में वाटर का रिमूवल नहीं हो, वाटर का मतलब एडिशन नहीं हो रहा था या वाटर का यूज़ नहीं हो रहा था, बल्कि वहाँ पे तो वाटर की रिमूवल हो रही थी। यहाँ पे वाटर दिया जा रहा है हाइड्रोलिसिस में और वहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, यानी वाटर की रिमूवल होती है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो वाटर है वो यूज़ कहाँ होता है, कौन से प्रोसेस में? हाइड्रोलिसिस में होता है।
कंडेंसेशन में वाटर का यूज नहीं होता, कंडेंसेशन में वाटर निकलता है मॉलिक्यूल से बाहर, ठीक है, रिमूवल होता है। आप देख सकते हैं, या आप दोबारा रिव्यू कर सकते हैं लेक्चर के थ्रू या अपनी बुक्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस है। देखें, रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस, अगर आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जब भी एडिशन होता है, जब दोनों साथ मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिल रहा होता है और ऑक्सीजन मिल रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ कोर्स, एंड क्लोरोफिल के अंदर ये सारा आपका काम हो रहा होता है। तो हमने देखा था कि साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन मिल रही है और ग्लूकोज मिल रहा है। तो जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज हैं ये प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स नहीं होते, ये प्रोडक्ट होते हैं जो हमें रॉ मटेरियल से मिलते हैं। रॉ मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर। तो ये जो दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मदद से हमें जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज मिल रहा है। तो इसीलिए वाटर एज अ रॉ मटेरियल भी फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा होता है या इसकी ज़रूरत होती है। तो हमने बेसिक चीज़ें क्या पढ़ ली कि वाटर का अमाउंट 70-90% होता है। इसके अलावा वाटर जो है वो मीडियम ऑफ लाइफ है, इसी के थ्रू लाइफ चल रही है। उसके अलावा जितने भी जो रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की ही मदद से जितने भी जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं। और अगर वाटर ना हो तो बहुत मतलब इम्पॉसिबल है इन सारी चीज़ों का होना, प्रोसेस का होना। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो हमने प्रीवियसली बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं उनके अंदर जो स्पेसिफिकली हाइड्रोलिसिस है उसके अंदर वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वाटर का एडिशन करवाया जाता है और फिर एक बड़े मॉलिक्यूल को दो छोटे मॉलिक्यूल्स में, दो मोनोमर्स में तोड़ा जाता है। और हमने ये भी देखा कि इसमें फोटोसिंथेसिस में भी जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा होता है, यानी उसकी नीड होती है। अच्छा, वाटर की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, मतलब वाटर हर जगह यूज़ हो रहा होता है। वाटर की बहुत सारी, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अभी हम जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वाटर की जो एबिलिटी है वो किस वजह से, यानी क्यों वाटर इतने ज़्यादा, उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम जब आगे पढ़ेंगे तो वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। तो वाटर की जो इंपॉर्टेंस है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी जो वाटर की अगर आप केमिस्ट्री देखें, वाटर का अगर आप देखें कि वाटर किन किन चीज़ों से मिला है, किस तरह मिला है, तो उससे हमें पता चलेगा कि वाटर किस किस चीज़ों को, किस किस प्रॉपर्टीज़ को अपने पास रखता है, ठीक है। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बना होता है दो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिटर्न फॉर्म में कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है, केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, ठीक है, सबको पता होगा, H2O, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, विच मीन्स दैट टू आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बन रहा होता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा ये वाली डायग्राम, और ये उसकी ये उस फॉर्म में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है, इसमें ये कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाई गई है। तो दिस इज द डायग्राम जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रही है वाटर का, और साथ ही साथ इसमें आपको जो ये वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी नज़र आ रहा है। H2 यानी दो H2 हैं और दो हाइड्रोजन है, सॉरी, और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ आपने देखा कि वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O होता है, यानी वाटर की जो केमिस्ट्री है उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके अलावा पोलर नेचर होती है वाटर की। पोलर नेचर क्या होती है कि इनके पास चार्जेस होते हैं, पोलैरिटी होती है, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के पास चार्जेस हैं, चार्जेस सेपरेशन है, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, तो वो कहलाता है पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हमें एक पार्शियल नेगेटिव और एक पार्शियल पॉजिटिव आइंस नजर आते हैं, ठीक है। अब ये आइंस बनते कैसे हैं इसको हमें देखना है। तो अभी जो हमने ये वाली डायग्राम देखी, ये जो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, इसके अंदर हमने देखा कि ये एक ऑक्सीजन है, सॉरी दो, ये एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। अब किस तरह वाटर का जो आयन है या वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर सेपरेशन पाई जाती है, उनके अंदर पोलैरिटीज पाई जाती है। तो आपको पता है, अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी आपको ये समझ आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो आपके पास जो है वो पावर होती है, वो आपका स्ट्रेंथ होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को छीनने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे मेंशन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है,
वो फोर्स या वो स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रॉन्स को छीनने के लिए चाहिए होती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आप केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यानी वो स्ट्रेंथ, वो कुव्वत, वो ताकत जो इलेक्ट्रॉन्स को छीनने के लिए चाहिए होती है, वो बेसिकली कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है और सॉरी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई गेस 3.1 होती है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई 1 पॉइंट समथिंग होती है। तो क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए ताकि ये अपना जो डुप्लेट है वो कंप्लीट कर सकें। और ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो अब इनको दो दो चाहिए, यानी यहाँ इस हाइड्रोजन को एक चाहिए, इस हाइड्रोजन को एक चाहिए और इस ऑक्सीजन को बेसिकली 2 चाहिए। तो अब होगा क्या? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी शेयरिंग होगी। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के पास साथ, और ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ। अब होगा क्या कि इसकी हेल्प से, यानी इन दोनों की शेयरिंग की मदद से इसकी डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस शेयरिंग से, इस कोवलेंट शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये जो हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, और ये क्योंकि क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, इस तरफ डायरेक्शन जो है वो नज़र आ रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से कंप्लीट तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा, लेकिन एक शेयरिंग हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स खिंच रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पे एक टेंडेंसी बन रही होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव साइन जब आता है जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले इसके पास कम थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास ज़्यादा हो गए, अब इसके पास ऑलमोस्ट 8 हो जाएंगे, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से जो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव हमें चार्जेस नज़र आ रहे होते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमने देखा कि भाई वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है, इनके अंदर पोलर पोलर नेचर है वाटर की। और क्यों? क्योंकि इनके पास जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? हाइड्रोजन के पास, और एक नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के पास। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें डिफरेंस पाया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी याद तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी उसके पास जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा। और हाइड्रोजन के पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, और इन्हीं की वजह से, यानी इन्हीं साइन सेपरेशन की वजह से, ये चार्जेस सेपरेशन की वजह से वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे, जिसमें हाई पोलैरिटी है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोहेजन, एडिशन, ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी से वाटर की जो इंपॉर्टेंस है उसका आइडिया होता है, उसका अंदाज़ा होता है कि कितनी वाटर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। क्योंकि अभी हम देखेंगे पोलैरिटी के बारे में, उसके अलावा कुछ अट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। सो ये सारी वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो बताती हैं कि वाटर किन किन तरीके से वेरिएशन कर सकता है, ये वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर योर लाइफ एंड फॉर द एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल। डायपोल कहते हैं दो चार्जेस को, दो चार्जेस आना, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, तो ये डायपोल हो गए। यानी कि डाई का मतलब होता है दो, डाई का वर्ड किसके लिए यूज होता है? टू के लिए। और पोल्स तो हमने अभी पढ़ा, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, पोल्स बेसिकली यूज होता है चार्जेस के लिए। तो इसमें जो है वो दो चार्जेस हैं, जिसकी वजह से वाटर को डायपोल भी कहा जाता है, या वाटर की नेचर की बात करें तो वो पोलर मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, तो ये आपने देख ली
अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाई गई है, ये वाली डायग्राम अगर हम देखें दिस वन, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है। यानी वाटर के अंदर एक तो हमने देखा कोवेलेंट बॉन्डिंग है जो उसके अपने ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है, और एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। अब देखें यहाँ पे जो अगर आपको नजर आ रहा हो, ये वाला जो बड़ा रेड मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो अब आपको पता चल गया है कि यहाँ वाला अगर इस पर मेंशन नहीं है तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये इसी तरह ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखें, अभी हमने देखा कि वाटर के पास जो है वो डायपोल है वाटर, और वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर जो है वो चार्जेस की सेपरेशन है। तो इसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्जन पाई जाती है, यानी इसके अंदर चार्जेस हैं, तो चार्जेस की मदद से होगा क्या कि जब हम एक कंटेनर में, समझ लें आप एक कंटेनर ले लें और उस कंटेनर के अंदर ये 4 मॉलिक्यूल्स, 4 से 5 मॉलिक्यूल्स आप रख लें, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे पॉजिटिव है, इस हाइड्रोजन के पास अगर मैं देखूँ तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इधर देखूं इस वाले मॉलिक्यूल को, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन का सामना, ऑक्सीजन का जो फेस है वो इस तरफ है हाइड्रोजन की तरफ, तो ये नेगेटिव है, और बाकी इस तरफ हाइड्रोजन है जो कि पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर इस वाले मॉलिक्यूल को मैं देखूं तो ये यहाँ वाला मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन है जो कि नेगेटिव होता है, और ये हमें हाइड्रोजन पता है जो कि पॉजिटिव था, जो मैं पहले ही बता चुकी थी। तो अब इस तरह फिर से क्या होगा कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है, वो एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो इन दोनों चार्जेस सेपरेशन की वजह से जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में, सेम मॉलिक्यूल्स में नहीं, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा होता है या जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाते हैं, और जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो शेयरिंग होकर जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स या फिर आप ये कहना है कि नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यही इसी के ऊपर हमारा जो है वो नेक्स्ट हेडिंग है या नेक्स्ट वाटर की प्रॉपर्टी है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भाई इसी के ऊपर हमारी जो है वो इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या ये समझने की सबसे पहली प्रॉपर्टी है वाटर की दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। मैंने बताया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह आपने देखा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन था और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ये अनलाइक चार्जेस थे, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस थे। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से एक बॉन्ड क्रिएट हुआ जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक और मजे की बात की, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसिडर किया जाता है अमंग ऑल द बॉन्ड्स, यानी जितने भी जो दूसरे बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स, वैन वॉल फोर्सेस, या जितने भी जो दूसरे बॉन्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली या उनके लिहाज से कंपैरेटिवली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, यानी वाटर के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी आपको डिस्कस की है दैट इज इसी का मतलब कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी से हमने जो है वो अभी पढ़ा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वाटर के पास जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन के पास, और पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के पास, और दोनों जब आपस में मिलते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स जो है, दोनों चार्जेस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से एक बॉन्ड क्रिएट होता है, और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो टाइप की जो है वो कैरेक्टर्स आते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वाटर के पास, एक होती है कोहिशन और एक होती है एडिशन। अब इन दोनों को हमने जो है वो पढ़ना है, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होती है एडेसिव फोर्स। एडेशन कह लें या कोहेजन कह लें, या फिर आप कह लें कोहेसिव फोर्स या फिर एडेसिव फोर्स। यहाँ पे आपको एडेसिव फोर्स नजर आ रही है, दिस इज द ये सेकंड आपके पास जो है वो फोर्स है। तो यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपल है कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आती है। क्यों आती है कि भाई एक हमने कंटेनर ले लिया, उसके अंदर हमने 3-4 वाटर के मॉलिक्यूल्स रख लिए, यही आप समझ लें कि ये एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने जो है वो 3-4 वाटर के मॉलिक्यूल्स रख दिए। तो इनके अनलाइक चार्जेस होने की वजह से आपने देखा अगर यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ ऑक्सीजन है। इन दोनों के अनलाइक चार्जेस की वजह से, सेपरेशन की वजह से, इन दोनों में नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के अंदर दो किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आती है।
एक है कोहेजन या कोहेसिव फोर्स और दूसरी क्या है, एडिशन या फिर एडेसिव फोर्स। अब हमने ये पढ़ना है कि कोहेजन क्या है और एडिशन क्या है, या कोहेसिव फोर्स क्या है और एडेसिव फोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोहेजन के बारे में, ठीक है, कोहेसिव फोर्स के बारे में। तो एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाए उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ये आपने याद रखना है। सिमिलर मॉलिक्यूल्स का मतलब, अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अगर वाटर का मॉलिक्यूल है और साथ में ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी, इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स होगी वो बेसिकली होगी कोहेसिव फोर्स। यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं कि एक जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल है और एक जो है वो वेजल यानी जिसको आप पाइप वगैरह कहते हैं उसका मॉलिक्यूल है, यानी इसके भी तो अपने पास होते हैं ना एटम्स या मॉलिक्यूल्स, इसमें जो है वो एडिशन पाई जाती है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अभी बात हो रही है सिमिलर मॉलिक्यूल्स में, यानी ऐसी फोर्स, ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाए, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बने, उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स या कोहेजन। अब ये क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, या ये कोहेजन या कोहेसिव फोर्स क्यों बनती है? तो वाटर के पोलर नेचर होने की वजह से। अगेन मतलब आपको पता है कि वाटर के पास पोलैरिटी पाई जाती है, वाटर के पास जो है वो पोलर नेचर है, यानी एक उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक उसके पास नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो एक तो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी कर रहा है, उसके अलावा वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहा है। तो अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो आप खुद देखें कि ये कोहेजन या कोहेसिव फोर्स क्यों आएगी, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आएगी। ये यहाँ आप देखें, अगर ये वाली जो डायग्राम है इसी के अंदर अगर आप देखें तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है जिसे हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन अदर वर्ड्स ये कोहेजन है या ये कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी अगर आप सब टॉपिक्स में लेके जाएं तो कोहेसिव फोर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी आपको नजर आ रहा है कि ये क्यों हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कोहेजन या कोहेसिव फोर्स लेकर आ रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है कि कोहेजन और एडिशन में क्या फर्क है। एडिशन हमेशा डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनता है, लेकिन कोहेजन हमेशा सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनता है, वो भी किसी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सिमिलरली वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास, एक के पास पॉजिटिव होता है, एक के पास पार्शली नेगेटिव होता है, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कभी भी आपको, मतलब रेयरली होता है कि किसी पाइप किसी वेजल में आपको जो है वो सेपरेट नजर आए, वरना आपको हमेशा वाटर एक फ्लो में नजर आ रहा होता है, एक पूरी चेन वाटर बनाता है और उसी चेन की मदद से, उसी चेन की हेल्प से वो फ्रीली फ्लो कर रहा होता है। मतलब आपको नजर आ रहा होता है कि किसी पाइप से अगर पानी गुजर रहा है तो वो सीधा गुजर रहा ही होता है, ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वाटर का ब्रेकेज होगा या वाटर के मॉलिक्यूल्स आधे आधे जाएंगे। जिस तरह हम अगर बात करें किसी उसकी बात कर लें आप, हनी की, तो शायद आप देख रहे होते हैं बहुत स्लो स्लो, एक तो वो विस्कस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, गाढ़ा बहुत होता है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो गुजर रहा होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जाएगा। यानी कोई भी अगर और दूसरा कोई आप मॉलिक्यूल देखें तो उसके अंदर इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती जितनी ज्यादा वाटर में होती है। वाटर बहुत फ्रीली फ्लो कर रहा होता है, बहुत ज्यादा उसके पास जो है वो एक फ्लो में नजर आ रहा होता है, और हमेशा उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपोज होते हैं। मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर उधर क्यों नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब कभी भी वाटर नजर आएगा एक पूरे एरिया में नजर आएगा, ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि भाई आपके जो कॉरिडोर वगैरह में पानी पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, बल्कि पूरा पानी पड़ा हुआ होता है और वो पानी फिर गुजर रहा भी होता है। तो इसी वजह से, किस वजह से, कोहेजन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा कनेक्ट होते हैं, इतनी ज्यादा उनमें यकजहती होती है कि कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वाटर में सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं कोहेजन या फिर कोहेसिव फोर्स, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है उसे हम कहते हैं एडिशन, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म में इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल। तो अब आपको पता है, आपने सेल का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन को, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अगर मिला दिया जाए तो ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो हम देख रहे होते हैं प्रोटोप्लाज्म में ज्यादातर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, 70 to 90% वाटर ही तो है। तो वाटर का अमाउंट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, ताकि जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ब्लड गुजर रहा है, उनमें
फ्रीली जो भी मटेरियल है, जो भी आपके पास जो है वो सब्सटेंसेस है, मॉलिक्यूल्स है, वो इजीली क्या कर सके, फ्लो कर सके। तो प्रोटोप्लाज्म में हमने देखा कि वाटर जो है वो जो प्रोटोप्लाज्म है सेल के अंदर, उसमें बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। उसके अलावा ब्लड के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें एज अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड के तौर पे काम आ रहा होता है वाटर, यानी वाटर मिलता है कुछ कंपाउंड्स के साथ, कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस के साथ। और इसके अलावा प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जो जाइलम है, जो फ्लोइम है, उनमें भी वाटर का जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम के थ्रू वाटर जा रहा होता है। तो जाइलम में हम देखते हैं कि वाटर के जो उसकी जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो किस वजह से होता है वो, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, कोहेजन। वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से वाटर बहुत ज्यादा हमें फ्रीली फ्लो करता हुआ नजर आ रहा होता है। अब से कोई भी आपसे पूछे कि भाई वाटर इतना फ्लो में क्यों नजर आ रहा होता है, तो आपने बिल्कुल जो है ना कॉन्फिडेंस से बताना है कि भाई वाटर की प्रॉपर्टी है, कोहेजन वाटर की प्रॉपर्टी है, और इस वजह से वाटर जो है वो हमें इतना ज्यादा फ्रीली फ्लो करता हुआ नजर आ रहा होता है। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा, यानी कोहेजन आपको समझ आ गया है। तो अब नेक्स्ट है एडिशन। अब एडिशन का क्या है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब ऑपोजिट समझ लें या थोड़ा सा डिफरेंट समझ लें। एडिसिव फोर्स क्या होती है, तो एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लें या फिर एडिशन कह लें, एक ही बात है। ये वही बात हो गई कि एक नाम से आपको कोई और पुकारते हैं, दूसरे नाम से कोई और आपको पुकार रहा होता है, अगर कोई पुकारता है तो ठीक है, वो वैसे ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अब एडिसिव फोर्स या एडिशन की अगर हम बात करें तो ये वो फोर्स होती है, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है। अब डिसिमिलर मॉलिक्यूल, ये पॉइंट आपने याद रखना है, वहां आपने याद किया था कि वो अट्रैक्टिव फोर्स जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है, यहाँ आपने याद रखना है वो अट्रैक्टिव फोर्स जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है। यानी अगर अब बात मैं अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, एग्जाम्पल दे दी थी कि किसी पाइप के अंदर से, किसी वेसल के अंदर से, किसी कैनाल के अंदर से अगर वाटर जा रहा होता है तो वो बहुत फ्रीली फ्लो करता है। लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि जब आप पाइप निकाल लेते हैं किसी वेसल से, किसी कंटेनर से, जब पानी फ्लो कर जाता है तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर के, एक दो मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिकली नजर आ रहे होते हैं जो उस वेसल पे, उस कंटेनर पे, या उस आपके पास जो है वो कैनाल में नजर आ रहे होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, वो इस एडिसिव फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो फोर्स है जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनती है, जो वाटर डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के साथ बनाता है। अब ये किस वजह से होती है, ये क्यों बनती है, तो ये भी वाटर की पोलर नेचर की वजह से। भाई पोलर नेचर है क्या, मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, एक पार्शियली पॉजिटिव है, एक पार्शियली नेगेटिव है। तो वाटर क्या करता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट करता है अदर चार्जेस पार्टिकल। अगर कोई पॉजिटिव चार्जेस, सपोज लेट्स से कि यहाँ पे जो है ना ये आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये नेगेटिव में है और ये आपके पास पॉजिटिव में है, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी ऑब्वियस ही ये तो कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर आपके पास वेसल है, कंटेनर है, या आप जाइलम इसको कंसिडर कर लें, तो ये जो जाइलम आपको नजर आ रहा है, इसके भी कुछ अपने एटम्स होंगे, ये भी कुछ एटम से मिलके बना होगा ना, कुछ मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। तो उनके पास भी कोई ना कोई जो है वो पोलैरिटी होगी, यकीनन पोलैरिटी होगी, तभी तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर पोलैरिटी नहीं भी है तो वाटर कुछ नॉन पोलर सब्सटेंसेस के साथ भी मतलब वाटर की प्रॉपर्टी है वो कुछ नॉन पोलर सब्सटेंसेस के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है। तो हो सकता है कि इनके पास या तो चार्जेस हो या हो सकता है ना भी हो, बट यहाँ पे मेंशन है कि वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ भी अट्रैक्ट होता है और उनके साथ अटैच हो जाता है। तो जब आप देख रहे होते हैं कि किसी वेसल से, किसी कंटेनर से पानी गुजर गया है, किसी कैनाल से पानी गुजर गया, या किसी पाइप से आप देख रहे होते हैं कि किसी पाइप से पानी जा रहा है, तो उसके बाद जब आप पाइप में झांकते हैं, पाइप में देखते हैं, तो आपको नजर आ रहा होता है कि कुछ वाटर के स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल्स आपको ड्रॉपलेट के फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। तो वो किस वजह से होता है, ये वाटर की प्रॉपर्टी है, एडिशन प्रॉपर्टी है, या इसको आप एडिसिव फोर्स कह लें कि भाई ये एडिसिव फोर्स की वजह से हुआ है। कोई आपसे पूछे कि भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स क्यों रह जाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई, तो आप बता सकते हैं भाई वाटर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एडिसिव फोर्स उसे कहते हैं। और उसमें होता क्या है कि जो वाटर की क्योंकि आपको पता है, आपको नहीं पता तो मुझे पता है, आप ऐसे कहिएगा, ठीक है, कि वाटर की जो है वो पोलर नेचर है, जिसकी वजह से वाटर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी अटैच हो जाता है या उनके साथ अट्रैक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको इसके स्पेसिफिकली वेसल के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के आपने सब टॉपिक्स पढ़े, या हाइड्रोजन बॉन्ड के जो दो कैरेक्टर्स इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आते हैं, दैट इज कोहेजन एंड हाइड्रेशन, या एडिशन, सॉरी,
वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। एक हो गई कोहेसिव फोर्स जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगी, और एक हो गई एडिसिव फोर्स जो कि डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगी। अब जाइलम आप प्लांट्स का जब टॉपिक पढ़ेंगे या आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो जाइलम के अंदर से आपको पता है कि वाटर जो है वो फ्लो हो रहा होता है। तो अब अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको पता है वाटर जाता है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है ना, राइट, क्योंकि ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा होता है ना, रूट से कहाँ जा रहा होता है, ऊपर आपके पास जो है वो पेटल्स के पास, लीव्स के पास जा रहा होता है। तो वो किस वजह से होता है, इस कोहेजन और एडिशन की वजह से होता है। कोहेजन से जो वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स है वो एक साथ कंबाइन होते हैं, कंपोज होते हैं, एक साथ मिलके जुड़ के रहते हैं, और एडिशन की वजह से जो वॉल्स हैं जाइलम की उसके साथ अटैच होके गुजर रहे होते हैं, यानी उसकी हेल्प से आगे मूव हो रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप स्विमिंग जो लोग करते हैं, स्विमर जो लोग होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो किस तरह आगे जा रहे होते हैं, तो इसी तरह वाटर भी उन वॉल्स की मदद से आगे मूव कर रहा होता है टूवर्ड्स द लीव्स एंड टूवर्ड्स द पेटल्स एंड द फ्लावर एंड द फ्रूट एक्सेट्रा, जो भी उसके पास जो है वो वाटर जा रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आगे की जो वाटर की प्रॉपर्टीज रह गई हैं वो डिस्कस करेंगे, कि आई थिंक जो वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।